नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म मोक्ष में। दोस्तों, गुरु पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। पीएम मोदी ने अपनी इस अनाउंसमेंट में 3 फार्म बिल वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि काफी समझाने के बाद भी वो किसानों के कुछ वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था। तो गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर फाइनली किसान आंदोलन का रिजल्ट आ ही गया, जो कि आना बहुत जरूरी था। काफी टाइम से क्या होगा क्या नहीं होगा एक बड़ा सवाल था और ये मामला काफी लंबा खींचा जा रहा था। और इस आंदोलन की वजह से बाहर की मीडिया भी इंडिया की एक गलत इमेज दिखा रही थी। वो इस हिसाब से इंडिया को दिखा रहे थे कि जैसे इंडिया में किसानों पर जुल्म होता हो या फिर इंडिया में डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई हो। कुछ भी इतने लंबे चले किसान आंदोलन में कुछ डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो भी हमें देखने को मिले, जैसे कि रेप की घटना या फिर जो लाल किले पर देश के तिरंगे का अपमान हुआ था वो, या फिर निहंगों ने दलित सिख के साथ जो किया था। ये सब देखने में बड़ा दुखद था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, अगर ये और लंबा चलता तो डेफिनेटली हमें ऐसे मामले और देखने को मिलते ही मिलते। और किसान आंदोलन के दौरान ही कुछ आर्टिस्ट और वीरदास जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन को ये मौका मिल गया कि भारत की धज्जियां कैसे उड़ाई जाए। शर्म आनी चाहिए आप। तो ये अच्छा हुआ कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन क्या ये बिल वापस लेना सही था या फिर ये बिल वापस लेना गलत था? और आने वाले टाइम में इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम क्या देख सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि ना तो मैं फार्म बिल के सपोर्ट में हूँ, ना ही मैं कभी उसके खिलाफ था, क्योंकि इसके सारे एस्पेक्ट्स की पूरी जानकारी मुझे नहीं थी। और बिना हर एक एस्पेक्ट जाने उस पर अपना ज्ञान दे देना, उस पर अपना मत रख देना, ये गलत होता। और फिर मुझ में और स्वरा भास्कर में फर्क ही क्या रह जाता। संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। चुप हो जा। 7वीं एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? आजाद नहीं है। ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अरे सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? तू क्या बोल रही है? आप बता रही है कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही है। लेकिन दोस्तों, गलत और सही अलग जगह पर है। लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है और आ रही थी कि कोई ना कोई कुछ बदलना चाहता था, कोई कुछ बदलाव लाना चाहता था, चेंज लाना चाहता था। क्योंकि सरकार के अनुसार इस बिल से छोटे किसानों को बहुत मदद होने वाली थी। तो कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये फार्म बिल सही है। और इस विचार को और मजबूती तब मिलती है जब हम ये देखते हैं कि पहले की सरकारें ये ही बिल लाना चाहती थी। यहाँ तक कि दूरदर्शन पर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री आया करती थी जिसमें वो यही बिल मांगते थे। यही बिल पहले की सरकारों द्वारा भी बनाया गया था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। जैसा चलता है चलने देते हैं, बस यही पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। लेकिन जब वही बिल कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लेकर आई है तो यही पार्टियां उसका विरोध करने लगी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि हमारी जगह कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये बिल कैसे ला सकती है, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमारी जैसे चलता है चलने देते हैं वाली पॉलिसी कोई डिस्टर्ब कर रहा है। सच में कोई ना कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाहे सही हो या गलत वो अपना मत होता है, लेकिन प्रयास हो रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, सीएए एनआरसी वाला मामला हो, या फिर आर्टिकल 370 को हटाना हो, या फिर फार्म बिल को लाना हो, ये सरकार कुछ ना कुछ करने की ट्राई कर रही है। सही गलत एक अपनी जगह है, लेकिन निरंतर प्रयास हो रहे हैं। और दोस्तों, आप कोई भी बिल उठाकर देख लीजिए, देश का कोई ना कोई वर्ग ऐसा जरूर होगा जो उसका विरोध करेगा। ये संभव है ही नहीं कि बिल आ जाए और उस पर देश का हर एक वर्ग अपनी सहमति जता दे। और फार्म बिल में भी मीटिंग पर मीटिंग होने के बाद भी सरकार किसानों के कुछ वर्ग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। और इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपोजिशन में है उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं बच गया है। अब सभी लोग मिलकर क्रेडिट लेने में लगे हैं कि हमने आपका साथ दिया है, हमने आपका साथ दिया है। लेकिन फार्म बिल वापस लेना क्या सरकार को कमजोर दिखाती है या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक है? ये हमको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा अभी भी यही मानना है कि बेस्ट रास्ता वही होता अगर सरकार और किसान मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालते। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट के स्टेप की कुछ वैल्यू तो रहती, कुछ ऑथेंटिसिटी स्टेप की रहती। क्योंकि अब एक रास्ता लोगों को दिख गया है कि अगर आप किसी बिल से नाराज है या फिर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो दिल्ली की सड़कों को जाकर रोक दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो आंदोलनकारी होंगे वो यही करेंगे, जाके दिल्ली की बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। और जब तक सरकार नहीं मानेगी वो आंदोलन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। तो लोगों के हाथ ये टोटका लग गया है कि सरकार द्वारा बिल वापस रिपील कैसे कराया जाता है। और 100% आपको आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ। अब एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि ये तो किसान थे, इनके तो रोजी रोटी का सवाल था कि वो इतने टाइम पर वहां पर बैठ गए। लेकिन कोई आने वाले टाइम में 1-1.5 साल थोड़ी बैठ जाएगा किसी सड़क पर अपना काम अपनी पढ़ाई छोड़कर। कोई इतना लंबा आंदोलन थोड़ी करेगा। इसका जवाब ये है कि करोड़ों का घोटाला करने वाली सरकारों के पास इतना पैसा है कि वो लोगों को 1 साल क्या 5 साल 10 साल तक वहां बैठा सकती है। तो बिल वापस लेने की वजह से कुछ लोग सड़क रोकने वाला ये गलत ट्रेंड चला देंगे। सरकार का बिल वापस लेना या नहीं लेना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भविष्य में जो होने
होने वाला है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और अगर अब सरकार बिल वापस ले ही रही है और ये समझ आ गया है कि यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली, तो थोड़ा कंपनसेशन तो बनता है। क्योंकि या तो अपनी जिद पर अड़े रहते, अगर सच में ये बिल इतना अच्छा था तो इस पर अड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि काफी कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बिल क्रांति ला सकता था। तो अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ये बिल अच्छा है तो उन्हें बिल वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब बिल वापस लेना ही था तो इतना लंबा जो इंतजार कराया है उसका कंपनसेशन बनता है। इस आंदोलन के दौरान जिस लड़की का रेप हुआ था उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट में जिनकी डेथ हुई है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। दलित सिंह जिसे निहंगों द्वारा मारा गया था उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने आपके कानूनों को बचाने के लिए आपको सही मानकर प्रोटेस्टर से चोट खाई थी, उन चोटों का क्या, उस विश्वास का क्या? वो तो कृषि का क ख ग भी नहीं जानते थे। उनके अनुसार तो उनकी सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया था और वो तो उस फैसले की रक्षा कर रहे थे। तो फाइनली अगर आपने बिल वापस ले लिया है तो उस विश्वास और उन चोटों का क्या, उन लोगों का क्या जिन्होंने मेहनत करके इन बिल्स को अच्छे से समझाया था, जो इन बिल्स को कंटिन्यूअसली डिफेंड कर रहे थे। तो बिल वापस लेने के बाद इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए मोदी ने ये बिल वापस ले लिए है, ये एक गंदी राजनीति है। और कुछ लोगों का, कुछ मीडिया हाउसेस का, स्पेशली जो हमेशा पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, उनके हिसाब से तो मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा सरकार पंजाब में बनेगी। जो पहले कैटेगरी के लोग हैं उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बिल ले तो इनको प्रॉब्लम है और बिल ना ले तो भी इनको प्रॉब्लम है। और जो दूसरी कैटेगरी है, जो मीडिया हाउसेस है, उनको थोड़ी तो अच्छी खबरें दिखानी चाहिए। जब ये बिल आया तब वो दिखा रहे थे ये क्रांति का बिल है, अब जब ये बिल वापस ले लिया गया है तब इसको मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं। इतनी बायस्ड रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगती। और किसी भी एंगल से ये हो सकता है कि 1-1.5 साल से मोदी से रूठे हुए लोग इस एक डिसीजन के बाद इलेक्शन के दौरान बीजेपी को वोट दे देंगे। बिल्कुल नहीं, इतना जल्दी लोग नहीं पलटते हैं, ना ही भूलते हैं। अब ना तो रूठे हुए लोग भाजपा को वोट देंगे और ना ही वो लोग देंगे जो इन बिल्स का सपोर्ट करते थे। तो भाजपा आजकल बार बार अपनी कोर ऑडियंस को तो नाराज कर रही है और उस ऑडियंस को अपीज करने में लगी है जो कभी उनको वोट नहीं देगी। आप उठाकर देख लीजिए कितने अटैक्स अभी बांग्लादेश हिंदूज पर हुए हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। कश्मीर में आईडी देखकर लोगों को मारा गया था, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अगर ऐसे ही बीजेपी अपने कोर ऑडियंस को नाराज करती रहेगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक कमजोर सरकार दिखे। तो अब बात कर लेते कुछ वेले लोगों की। तो पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद भी राकेश टिकैत का मानना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी हमारे मसले हैं जिन पर हम आवाज उठाएंगे। आपके बाप का रूट नहीं है। तो राकेश टिकैत जिनके पास और कोई काम नहीं है, ये बिल वापस लेने के बाद उनके हाथ एक खिलौना लग गया है। तो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई कमी निकाल कर पूरा साल उस पर आंदोलन कर सकते हैं और फिर से इस आस में ये करेंगे कि सरकार तो वापस बिल ले ही लेगी। तो दोस्तों आपके इस बिल और डिसीजन के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।